नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अर्कवंशी, कैमरे में हमारे साथ हैं विकास। चुनावी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। बीते 2 दिन किसी कारणवश चुनावी चर्चा नहीं हो पाई। इस समय हम लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं प्रत्याशियों से और जान रहे हैं क्या विज़न है, किस विज़न पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको क्या लगता है किसके बीच उनकी टक्कर दिखाई पड़ रही है। इस समय हम निर्दलीय प्रत्याशी जो इस समय जो है चारों तरफ लोगों की नींद उड़ाए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आलोक मिश्रा भैया हैं हमारे साथ। हम इनके बारे में आपको बता देते हैं कि पहले भी कई बार जो है 3 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार में जो है जीत के बिल्कुल नज़दीक आते आते रह गए। इस बार नए जोश के साथ फिर से उतरे हैं और ये जोश जो है जनता में भी दिख रहा है और इसी जोश के बारे में हम इनसे जानेंगे कि चुनावी इनकी मुहिम किस तरह चल रही है, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका धन्यवाद। चुनाव हम जनता के साथ लड़ रहे हैं, ये जनता चुनाव लड़ रही है और हम केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका से भ्रष्टाचार समाप्त करना, नगर पालिका में महा भ्रष्टाचार हुआ है पिछले कार्यकालों में, उसको अंकुश लगाना, उस पर समाप्त करना। इसीलिए मैं जनता को विश्वास में लेकर जनता के साथ विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, हमने कोशिश की महमूद हुसैन खान जी से भी, कुछ हमारे सवाल थे जिन सवालों को हम रखना चाहते थे लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद का टाइम देकर उसको टाल दिया। तो हम चाहेंगे उन्हीं सवालों से शुरुआत करते हैं। अगर आप जीत कर आते हो तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है काम करने की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा की अगर बात करें, पूरे पलिया 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड में मात्र एक जो है प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी शिक्षण संस्थान है जिसमें बच्चे जा सकें। पूरा पलिया अगर देखा जाए तो पलिया के हिसाब से एक ही तरफ वो विद्यालय है। ढाकिन हो गया या मोहल्ला बरबंडा, ये काफ़ी दूरी पर पड़ता है। अगर आप जीत कर आते हो तो शिक्षा के स्तर, और हम ये भी जानते हैं कि नगर पालिका स्तर से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप जीत के आओगे तो क्या आप जो है और विद्यालय, सरकारी शिक्षण संस्थान, विद्यालय आप बनवाने का प्रयास तमाम मोहल्लों में 1-2 करने का प्रयास करेंगे? ये पूरा प्रयास करेंगे। शासन सत्ता का सहयोग लेकर ये प्राइमरी स्कूल के लिए प्रयास करके प्राइमरी स्कूल कई जगह कई मोहल्लों में खुलवाने का प्रयास पूर्णता करेंगे और प्रयास रहेगा और इनको खुलवाएंगे भी। अच्छा, दूसरा मुद्दा है हमारा। दूसरा मुद्दा आपको जैसे कि पता है कि पलिया में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की, या इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। चाहे आप एक शौचालय के अलावा, एक तो आपका नगर तहसील के प्रांगण में बना है जो कि बहुतायत नहीं यूज़ हो पाता है क्योंकि वहाँ तहसील पर ही जो लोग आते हैं उन्हीं की सुविधा के लिए। एक जो है मेला गेट के पास है। आप इस तरीके की व्यवस्था जो कि सबसे अहम व्यवस्था है उसके लिए क्या करेंगे? नगर में सुलभ शौचालय जगह जगह बनाए जाएंगे। अभी तक पूर्व नगर पालिका चेयरमैनों ने कोई काम नहीं किया है। रोटरी क्लब को हम धन्यवाद देंगे जिसने एक नगर में सुलभ शौचालय का दिया है और सुलभ शौचालय उसको भी नगर पालिका संभाल नहीं पा रही है। मैं जगह जगह पे सुंदर और स्वच्छ शौचालय बनाऊंगा जिसमें लोगों को जाते हुए ही अच्छा लगेगा। अच्छा आलोक जी, ये तमाम प्रत्याशी, जैसे हमने कई लोगों से बात की, वो उनका कहना है कि आप शौचालय तो बनवाएंगे लेकिन उसके लिए जगह कहाँ से लाएंगे, कैसे जगह का? नगर पालिका के पास पर्याप्त जगह है, बस जगह चिन्हित करके उसको कार्य करने के बात है। इसके लिए विकास अगर आदमी करना चाहेगा तो जगह और सब कुछ होगा। अच्छा, जल भराव की तमाम समस्याएं हैं शहर में, लोग परेशान होते हैं। जिस समय बारिश होती है, बारिश का महीना होता है, लोगों के दुकानों में, घरों में पानी भर जाता है। हमने यही सवाल जो है कई बार के चेयरमैन रहे महमूद हुसैन खान जी से भी पूछा तो उन्होंने इस पे कुछ मतलब सटीक और सही जवाब नहीं दे पाए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप करेंगे। हमने उनसे एक सवाल किया कि तालाब, क्या पलिया में कोई तालाब थे, तो उनका कहना था पलिया में कोई तालाब ही नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं तो किस तरीके से, जो शौचालय की बात आपने बता दी, पानी जो भराव है, जल भराव की समस्या को दूर करने का किस तरीके से प्रयास करेंगे और क्या विज़न है, रोड मैप क्या है, किस तरीके से करेंगे? ये मैं बनाके नगर का
कहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो सकेगी, उसके हिसाब से पानी जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है। ये मैप बना के और बड़े बड़े नाले बना के जल निकासी की समस्या से नगर को निजात दिलाएंगे हम। उसके अलावा एक और सवाल है चिकित्सा को लेकर। लोग तमाम बार जब हम जाते हैं तो पूछते हैं, महिला डॉक्टर की समस्या हालांकि अब कुछ हद तक दूर हो गई, सर्जन नहीं है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो चिकित्सा को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है, पलिया काफ़ी बड़ा एरिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ क्या प्रयास करेंगे और अपने स्तर से डॉक्टरों की टीम जो है आ पाए, इसका किस तरीके से प्रयास करेंगे? क्या इसमें आप शासन से इसका हर संभव प्रयास करके यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती कराई जाएगी, जिसमें सर्जन हैं, महिला डॉक्टर हैं, अन्य जो भी डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति कराने के लिए शासन स्तर से पूर्णतः प्रयास करके और जनता के सहयोग से इसमें किया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से, जैसे लोगों का कहना है यहाँ पार्क नहीं है, फिर बात आ जाती है कि जगह नहीं है। अगर आप जीत के आते हैं, यही सवाल हम लगातार सभी प्रत्याशियों से कर रहे हैं, वादे तो सभी लोग करते हैं, कोशिश क्या आप जब जीत के आएंगे तो परिसीमन का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को जगह की कमी है उस कमी को दूर किया जा सके, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पार्क, बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि पार्क ना होना, उससे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग रोडों पे जाते हैं इस समय, कोहरे का समय, उनके लिए क्या करेंगे? पार्क के लिए नगर का सीमा विस्तार कराया जाएगा। नगर के सीमा विस्तार के बाद बहुत सी ज़मीन नगर के अंदर आ जाएगी, तालाब की भी समस्या दूर हो जाएगी, तालाब का सौंदर्यीकरण आ जाएगा, जहाँ बड़े बुजुर्ग टहल लेंगे, पार्क की व्यवस्था कराई जाएगी, यहाँ तक बच्चों को खेलने के स्टेडियम की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब मैंने ठान रखा है और ये मैं नगर का मुझको मौका मिलेगा तो मैं ये करके दिखा दूँगा। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, 3 बार से आप प्रत्याशी रहे और अच्छे वोटों के फैक्टर को देखा, लेकिन इस बार जो लहर दिख रही है, जिधर भी जिस मोहल्ले में भी हम जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं आलोक मिश्रा का नाम ज़रूर निकल के आता है। इसको कैसे देखते हैं और इस बार जो है ऐसा क्या है जो पिछली बार से आपको लग रहा है हटकर है? इस बार जनता आपको पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा पसंद कर रही है? अब ये क्योंकि ये चुनाव जो है हमारा, ये जनता ही लड़ रही है, जनता ही लड़ा रही है, मैं नहीं, जनता हमारे साथ है और जनता क्या को विश्वास के रूप में हम पे विश्वास किया है, हम जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे और ये चुनाव जनता लड़े, इसलिए मुझको लगता है ये चुनाव हम जीत के नगर का विकास करेंगे। अच्छा, जो दूसरा खेमा है बीजेपी को लगता है, कहीं कहीं हम जाते हैं तो उनका कहना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसके साथ आपकी टक्कर होने वाली है? यहाँ किसी के साथ टक्कर नहीं होनी, हम अकेले चुनाव जीत रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और सारे नागरिक पलिया के जनता हमारे साथ है, तो यहाँ पे हमें टक्कर किसी से ही नहीं, हम एक तरफ से जनता के चुनाव जीत रही है। अच्छा, हमने महमूद साहब से पूछा, जब उनसे चुनाव में टक्कर की बात की तो पहले तो उन्होंने बीजेपी से अपनी टक्कर बताई, जब आपका नाम सामने आया तो उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आपको थोड़ा सा, आपको क्या लगता है किसके बीच आपकी टक्कर होगी? इसको स्पष्ट करें, गोलमोल जवाब ना। टक्कर कोई है ही नहीं यहाँ हमारे, हम बिल्कुल स्पष्ट जीत पर सुनिश्चित हो गई है, ये जनता की जीत सुनिश्चित हो गई है। यहाँ पे ये लोग अब वहाँ हमारे बार आ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई सी टक्कर की यहाँ पे बात ही समाप्त हो गई है। चुनाव एक तरफ है, जनता ने हमको पूर्ण विश्वास में ले लिया है, जनता और हम भी जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और चुनाव हम जीत रहे हैं। अच्छा।